Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Pathshala. So in this video we are going to discuss our second topic of measure of central tendency is median. So let's start. So firstly, what is median? Median means a central value of a series. Central value means जो भी सीरीज की सेंटर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी मीडियन. इट मीन्स दैट मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज विच डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन दिस पार्ट एंड वन दिस पार्ट. सो मीडियन किसको कहते हैं? जो एक सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो बिफोर स्टार्टिंग इट्स कैलकुलेशन आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट वन इज़ फर्स्टली अरेंज द सीरीज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू मी यू शुड प्रेफर असेंडिंग ऑर्डर, कि जो भी आपकी सीरीज़ है उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग में होना कंपल्सरी है. अगर वो सीरीज़ शफलिंग में है, ना तो वो असेंडिंग में है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो फर्स्टली यू हैव टू अरेंज द सीरीज़ इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट वन दिस पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है? वी हैव टू चूज़ मीडियन फ्रॉम एक्स सीरीज़ ओनली. जो आपको सीरीज़ दी गई है, हम एक्स जो मीडियन है हमारा एक्स सीरीज़ में ही हम चूज़ करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट इट्स कैलकुलेशन. सो आवर फर्स्ट सीरीज़ इज़ इंडिविजुअल सीरीज़. How to calculate median in case of individual series? So firstly there are two like a series under individual series. First one, when n of a series is an odd number. It means क्या है, जो सीरीज़ में हमको n दी गई थी नंबर ऑफ़ आइटम्स, अगर वो ऑड नंबर है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? n+1 डिवाइड बाई 2. अगर इवन नंबर है तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, तो फर्स्टली हम इसकी वन बाय वन एक एक एग्जांपल करते हैं. फर्स्ट क्या है? द फॉलोइंग सीरीज शो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स. इट मीन्स हमें n क्या दिया हुआ है? 5, और 5 क्या होता है? ऑड नंबर. तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. फाइंड द मीडियन मार्क्स. तो मीडियन मार्क्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? लाइक फर्स्टली हमने क्या करना है? अरेंज द सीरीज़ इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमें फर्स्टली सीरीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? लाइक 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है. देन अप्लाई द फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2. देन थर्ड आइटम ऑफ द सीरीज़. तो थर्ड आइटम क्या है हमारी सीरीज़ में? जैसे 1, 2 और थर्ड आइटम है आपकी 6. तो 6 क्या आ जाएगा आपका? मीडियन. तो क्या करना है हमें? एक्स सीरीज़ में से मीडियन को चूज़ करना है. तो एक्स सीरीज़ में हमारी थर्ड आइटम या थर्ड वैल्यू कौन सी है? 6 नंबर है. तो हमारा मीडियन का आ जाएगा, इट मीन्स सेंटर वाली वैल्यू. ठीक है, तो वो सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है? हमारी 6 है. नाउ द इवन नंबर केस. इवन नंबर केस में हमें कैसे मीडियन फाइंड आउट करेंगे? सो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो हमें क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है? आपको मैं एक सिंपल भी बता रही हूँ. जैसे आपको दिया है 18, 10, 4 एंड 12 आपको दिया है. तो फर्स्टली आपने अरेंज करना है सेंडिंग और डिसेंडिंग में. जैसे यहाँ पे मैंने किया 4, 10, 12 एंड 18. तो यहाँ पे क्या आपकी सेंटर वाली वैल्यू कोई हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सी है. जैसे यहाँ पे 4 वैल्यूज़ है, तो 4 वैल्यूज़ का हम सेंटर पॉइंट नहीं निकाल सकते कि लाइक क्या आएगी. तो हम क्या करते हैं? सेकेंड वैल्यू जैसे आपको 10 है प्लस जो थर्ड वैल्यू है 12, दोनों को कंबाइन करके ऐड करके डिवाइड बाय 2. डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो. वैसे आपने फॉर्मूला को ही याद रखना है. लॉजिकल तरीका यही है कि आप फॉर्मूला को माइंड में रखो कि n डिवाइड बाई 2. n डिवाइड बाई 2 क्या हो गया आपका? 4 डिवाइड बाई 2 सेकेंड आइटम, एंड n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 आपकी थर्ड आइटम आ जाएगी. वही सेम चीज़ बन जाएगी. सेकेंड एंड थर्ड आइटम को ऐड करके डिवाइड बाई 2. 10 + 12 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा आपका? मीडियन 11. तो इसमें क्या है? मीडियन मीन्स सेंटर वाली वैल्यू होती है कि जैसे हमको यहाँ पे सीरीज़ में पता ही नहीं लग रहा कि सेंटर क्या है. सेकेंड और थर्ड वैल्यू में कौन सी चीज़ मतलब सेंटर आ सकती है? ना तो वैल्यू 10 हो सकती है, ना ही 12 हो सकती है. तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे 10 + 12 और डिवाइड बाई 2. सिंपली आपका 11 आ जाएगा. अदरवाइज़ आपने ये फॉर्मूला को माइंड में रखना है.
नाउ हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। अब आपने ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़ और इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस सीरीज़ फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ इसमें क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी है, वेयर फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गिवन। अगर फ्रीक्वेंसी ही नहीं है देन आप मतलब कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे। सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट और इन केस ऑफ continuous series you have to calculate firstly cumulative frequency. Now we will solve the one question and our question is like आपको दिया है एक सीरीज़ आपको दी गई है और फ्रीक्वेंसी भी दी गई हुई है। फर्स्टली आपने चेक करना है कि सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी। तो हम देख सकते हैं कि ये सीरीज़ हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दी है, इसीलिए ये स्टेप आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप एक स्टेप आपका स्किप कर सकते हो। तो फर्स्टली हमने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, जो आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करते हैं, सक्सेसिव एडिशंस। सो फर्स्ट वन इज़ 2, देन 2 + 3 5, देन 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 12 35, 35 + 16 51, and 51 + 10 61, 61 + 8 69, and last one is 75। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, n+1/2। तो यहाँ पे n हमारी कितनी थी, 75 + 1/2, 76/2, इट मीन्स 38 आइटम। तो ये हमने 38 नंबर कहाँ से हमने चेक करना है, जो आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दी गई है उसमें हम चेक करेंगे। जैसे आपका क्या है, जो आपने क्या चेक करना है, जैसे हमने फर्स्टली क्या किया, असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट भी कर लिया, सिंपल फ्रिक्वेंसी को हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर लिया, एंड लास्ट क्या है आपका, डिटरमाइन द n+1/2 आइटम, ये भी हमने लगा दिया, जो हमारा 38 नंबर आइटम आ गया। अब हमने मीडियन फाइंड आउट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द n+1/2। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जहाँ पे 38 नंबर वैल्यू आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x में वैल्यू चेक करेंगे। लाइक अब हम इसमें चेक करते हैं ना, 38 कहाँ पे आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक 35 तक कंप्लीट हो रहा है, इट मीन्स जो 38 है वो नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल है उसमें ऐड हो रहा है, इट मीन्स जो 51 वाली कैटेगरी में यहाँ पे आ रहा है आपका। तो यहाँ क्या मतलब ये आप चूज़ कर लोगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x में क्या है आपका 7, तो 7 आपका क्या आ जाएगा, मीडियन। आपको पता ही है कि मीडियन हमने कहाँ से चूज़ करना होता है, x वैल्यू में से, जो मतलब सीरीज़ आपको दी गई है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट सीरीज़ इज़ कॉन्टीन्यूस सीरीज़। सो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में भी सेम हमने वही चीज़ करनी है कि हमने पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेक करना है, देन सेकेंड वन हमें क्या करना है, कन्वर्ट इनटू कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, देन हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है। बस आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ फॉर्मूला इज़ n+1/2, बट इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूस सीरीज़ ओनली n/2 फॉर्मूला। ओके, सो एंड जो भी ये आपका n/2 आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ये जस्ट किस में हेल्प करता है आपका, टू फाइंड आउट द क्लास इंटरवल। जैसे आपने डिस्क्रीट में अभी हमने किया कि जब हमने n+1/2 लगाया था तो उसकी हेल्प से हमने 38 नंबर निकाला, तो 38 नंबर हमने CF में चेक किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहुंच गए हम x में, तो आपका आंसर आ गया 7। सेम बिल्कुल यहाँ पे है, n/2 जब हम अप्लाई करेंगे तो CF में चेक करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे, बट कॉन्टीन्यूस में आपको पता है कि क्या गिवन होते हैं आपके क्लास इंटरवल्स, तो हम यहाँ पे जैसे क्लास इंटरवल को चूज़ करेंगे, ठीक है। बट हमें क्या होता है, मीडियन में हमें एग्जैक्ट मीडियन चाहिए होता है कि कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी मीडियन की, तो हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल इज गिवन, एक सीरीज इज गिवन and frequency is given. Okay, firstly we will find out the cumulative frequency. First one is 22, then 22 plus 38 60, and 60 plus 46 106, and 106 plus 35 145, and last one is 161.
Now we will apply the formula n divided by 2. n divided by 2 means 161 divided by 2, it means 80.5. तो हमने 80.5 अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में से चेक करना है. अब आप देख सकते हो कि 60 तक तो यहाँ तक कवर हो गया. इट मीन्स 80.5 हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल में शो होगा. इट मीन्स 106 जिसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. इट मीन्स वी विल चूज दिस class interval 20 to 30. So now we will apply this formula, and the formula is, first one is median and L1 means lower value of the class interval. जो हमने class interval choose किया है उसकी lower value, और यहाँ पे लोअर वैल्यू कितनी है 20, तो 20 यहाँ पे मेंशन है. देन n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 161 डिवाइड बाई 2 80.5 आपका आ जाएगा. माइनस CF. यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हम CF लेते हैं वो जो भी हमने क्लास इंटरवल चूज़ किया होता है, जैसे ये वाला था, उसके बिल्कुल ऊपर वाली लेनी होती है. इसका लॉजिक क्या है कि जितना हमने कहाँ तक जाना है 80.5 तक जाना है. 60 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको माइनस कर देते हैं कि 60 तक हमारा कवर हो चुका है किस इंटरवल में 10 to 20 में. इट मीन्स जो रेस्ट रह गया मतलब 20.5, 80.5 में से अगर 60 माइनस हो जाएंगे तो 20.5 रह गया. तो ये किस इंटरवल में जा रहे हैं, नेक्स्ट इंटरवल में कवर हो रहे हैं. तो इसीलिए हम एक पहले वाली CF लेते हैं कि हम इतना कवर कर चुके हैं, इसको हम माइनस कर देंगे. और डिवाइड बाय आपका फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी होती है, जो आपने क्लास इंटरवल चूज़ किया होता है. इट मीन्स 46 इंटू 10 मीन्स जितना आपका क्लास इंटरवल है उसमें कितना डिफरेंस है. 20 to 30 कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस. तो ये हमने लगाना है. तो सेम जस्ट आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है. 20 + 20.5 डिवाइड बाई 46 इंटू 10, आपका आंसर आ जाएगा 24.46. So this is all about the today videos. If you like the video, please hit the like button and share with your friends, and don't forget to subscribe.